दिस इज पॉलिटिकल साइंस लेक्चर एंड द टॉपिक इज ब्रिक्स। ये देखिए ब्रिक्स, BRICS। तो 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं ये वर्ल्ड की, 5 डेवलपिंग कंट्रीज हैं वर्ल्ड के इमर्जिंग इकोनॉमीज। कौन कौन सी? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China and S for South Africa। क्या बन गया? ब्रिक्स। तो ये वर्ल्ड की वो कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड हो रही हैं, अभी फुली डेवलप्ड नहीं है लेकिन वो डेवलप होने के कगार पे हैं। ठीक है, कुछ सालों में ये फुली डेवलप्ड हो जाएगी। तो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई चाइना में है। मेन ऑब्जेक्टिव्स, क्या मंतव्य है ब्रिक्स बनाने का, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ब्रिक्स को बनाने में? तो इन कंट्रीज ने ये ब्रिक्स का जो प्लेटफॉर्म बनाया है, इकट्ठे हुई हैं। ये क्यों इकट्ठा हुई हैं? फर्स्ट इज टू कोऑपरेट बिटवीन मेंबर नेशंस फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए इकट्ठा हुई हैं, कोऑपरेशन करनी है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की डेवलपमेंट में उन्होंने सहायता करनी है ये पांचों कंट्रीज ने। उसके बाद है प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ईच अदर, एक दूसरे को पैसा फंड्स मुहैया कराने हैं ताकि डेवलप हो। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए ये कंट्रीज इकट्ठा हुई हैं। सपोर्ट वेरियस प्रोजेक्ट्स, एक दूसरे कंट्री में जो भी प्रोजेक्ट्स लगे हैं, गवर्नमेंट्स ने प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स लाए हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने ये प्लेटफॉर्म में इकट्ठा हुई हैं ये कंट्रीज। इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए एक दूसरी कंट्रीज के, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए, रीजनल सिक्योरिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इराडिकेशन ऑफ टेररिज्म। सो दीज वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, इंडिया इज अ सिग्निफिकेंट मेंबर ऑफ ब्रिक्स इन एशिया। तो जब तक एशिया की बात करें, इंडिया भी बहुत ही सिग्निफिकेंट मेंबर है ब्रिक्स का। इंडिया इकोनॉमी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो कर रही है। ब्रिक्स इज हेंस एसोसिएशन ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में इमर्जिंग इकोनॉमीज का ये एक धड़ा है, ये एक एसोसिएशन है ब्रिक्स। जरूरी नहीं है सिर्फ एशिया की कंट्रीज है। अब ये देखिए, सार्क में सिर्फ साउथ एशिया के कंट्रीज थे जो पिछले लेक्चर में आपको बताया, लेकिन ब्रिक्स में ऑल ऑफ द वर्ल्ड के कंट्रीज में से आई है। जैसे ब्राजील तो एशिया में नहीं है ना, ठीक है, साउथ अफ्रीका भी एशिया में नहीं है। तो वर्ल्ड में ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं। बेसिकली दे आर नॉट फ्रॉम साउथ एशिया और एशिया, दे आर बेसिकली फ्रॉम द होल वर्ल्ड, लेकिन दे आर ओनली 5 कंट्रीज, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। दीज आर द इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। इनका एक ब्रिक्स का एक बैंक, खुद का बैंक भी है जो फंड्स मुहैया कराता है इन पांचों कंट्रीज को। अगर इन पांचों कंट्रीज को, किसी भी कंट्री, फॉर एग्जांपल इंडिया को कोई फंड्स की या पैसे की जरूरत पड़ गई, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए या कोई डेवलपमेंट के लिए पैसे की जरूरत पड़ गई, तो हम NDB से सहायता लेंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक से पैसा लेंगे। तो ब्रिक्स का ये बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस न्यू डेवलपमेंट बैंक में ये पांचों कंट्रीज ने अपना अपना शेयर दिया हुआ है, और जब भी किसी इन पांचों कंट्रीज में किसी को भी एकदम पैसे की जरूरत पड़ गई तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक उसको पैसा मुहैया कराएगा ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिकता उसकी कंट्री की बढ़े। तो दिस बैंक प्रोवाइड्स लोन्स, ये लोन प्रोवाइड करता है टू मेंबर कंट्रीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ब्रिक्स हैड हेल्ड एनुअल समिट्स सिंस 2009। 2009 के बाद, साल 2009 के बाद हर साल, तकरीबन हर साल एनुअल समिट ब्रिक्स की होती है। एनुअल समिट मतलब साल में एक बार तो मीटिंग इन कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स की होती ही होती है। लेटेस्ट जो मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की, समिट हुआ था, वो ब्राजील में हुआ था नवंबर 2019 में। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे उसमें। तो ब्राजील का जो हेड है जैर बोल्सोनारो, उसने ये समिट होस्ट की थी। इसकी नेक्स्ट जो समिट होगी ब्रिक्स की, वो होगी जुलाई 2020 में, ये जो साल चल रहा है।
तो जुलाई में इसकी समिट होगी, ठीक है, रशिया में होगी, और व्लादिमीर पुतिन जो रशिया का प्रेसिडेंट है इसको होस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमिक दड़ा बना हुआ है, इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म है। शायद जुलाई 2020 में अगर ये समिट होती है तो उसमें शायद कोरोना वायरस के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। रिसेंटली अभी अभी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने भी अपने व्यूज एक्सप्रेस किए हैं कि हम भी ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। अभी तक पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ब्रिक्स में शामिल नहीं हुए, सिर्फ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका 5 जने ही हैं। तो पाकिस्तान जो कि सार्क का ऑलरेडी मेंबर है, ठीक है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ने भी ये इंटरेस्ट शो किया कि हमें भी ब्रिक्स में ज्वाइन कर दीजिए, हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं ब्रिक्स में। ब्रिक्स इज ए प्लेटफॉर्म फॉर कोऑपरेशन इन इकोनॉमिक फ्रंट व्हाइल सार्क इज ए कोऑपरेशन इन जियोपॉलिटिकल इश्यूज एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स जो प्लेटफॉर्म बेसिकली ये इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म है। 5 कंट्रीज ने इकट्ठा हुई हैं एक दूसरे की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये प्लेटफॉर्म बना है। लेकिन हालांकि सार्क जो है, जो पिछले लेक्चर में आपको किया था, वो बेसिकली इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म नहीं है। वो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म भी है, उसमें पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की भी बात हो रही है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है उन कंट्रीज में जो सार्क में कंट्रीज हैं, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ कल्चरल डेवलपमेंट की भी बात हो रही है सार्क में। लेकिन ब्रिक्स में सोशल डेवलपमेंट या पॉलिटिकल डेवलपमेंट या कल्चरल डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही। ब्रिक्स में सिर्फ इकोनॉमिक कोऑपरेशन या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ही बात ज्यादा होती है। तो ये है डिफरेंस ब्रिक्स और सार्क में, पता लग गया। इन सार्क, यही मैं लिखा मैंने, सार्क, इन सार्क सोशल डेवलपमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट इज आल्सो इंक्लूडेड, बट इन ब्रिक्स ओनली इकोनॉमिक मैटर्स, बेसिकली इकोनॉमिक मैटर्स आर डिस्कस्ड इन ब्रिक्स। एज फार एज इंडिया की बात करें, इंडिया इज कंसर्न, ब्रिक्स इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू रिमूव डिफरेंसेस विद कंट्रीज लाइक चाइना। अब आप जानते हो ब्रिक्स में इंडिया भी है और चाइना भी है। तो चाइना के साथ हमारे कुछ डिस्प्यूट्स रहते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो गए, जैसे अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर डिस्प्यूट है, या जो भी इकोनॉमिक डिस्प्यूट भी आ गए, बॉर्डर डिस्प्यूट भी आ गए, कुछ भी आ गया। तो चाइना क्योंकि ब्रिक्स का ऑलरेडी मेंबर है, हम भी मेंबर हैं, तो इंडिया के पास ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ब्रिक्स में। जब भी इकट्ठे होते हैं प्रधानमंत्री हमारे हर साल, तो उनके प्रधानमंत्री के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सकते हैं, अपनी डिफरेंसेस को कम से कम कर सकते हैं। चाइना के साथ अच्छे दोस्ताना संबंध हम बना सकते हैं ब्रिक्स की सहायता से, ठीक है। तो ब्रिक्स इज अ ग्रुप ऑफ 5 पावरफुल कंट्रीज। ब्रिक्स जो है वर्ल्ड की 5 पावरफुल कंट्रीज का एक समूह है, एक इकट्ठ है, विच कंसिस्ट्स ऑफ द हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो ये जो ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका के 5 कंट्रीज हैं, ये दुनिया की पॉपुलेशन का हाफ है। दुनिया में टोटल जो पॉपुलेशन है उसकी हाफ पॉपुलेशन इन 5 कंट्रीज में है। अब चाइना की देख लो, चाइना की वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, दूसरे नंबर पे इंडिया आ गया, ठीक है। 150 करोड़ तो चाइना में होंगे, 130 करोड़ इंडिया में आ गए, समझ आ गई। तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ब्रिक्स की 5 कंट्रीज में आ जाती हैं। तो यहां से पता चल जाता है कितना बड़ा महत्व है ब्रिक्स का, ठीक है। तो पावरफुल मिलिट्री भी है, चाइना के पास कितनी पावरफुल मिलिट्री है, इंडिया के पास बहुत ज्यादा पावरफुल मिलिट्री है, रशिया भी ऑलरेडी वेरी पावरफुल नेशन एज फार एज मिलिट्री वाइज इज कंसर्न्ड, और न्यूक्लियर कैपेसिटी बहुत तकड़ी है रशिया के पास। तो ये पावरफुल कंट्रीज का एक समूह है ब्रिक्स, और फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज भी हैं। तो इससे क्या होता है, इससे सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है इंडिया को। देखो, रशिया इंडिया का सबसे पुराना दोस्त है, ठीक है। रशिया ने इंडिया की बहुत हेल्प की अब तक, ठीक है। अगर वेस्टर्न पावर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए मेन पावरफुल वर्ल्ड का सुपर पावर है, यूएसए ऐसे अगर इंडिया को खतरा महसूस होता है, हालांकि फिलहाल तो प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर हमारे यूएसए के साथ बहुत अच्छे दोस्ताना संबंध हैं, लेकिन इन केस यूएसए से हमें खतरा भी महसूस होता है, या पिछले सालों की हम बात करें तो यूएसए से काफी हमें जब भी खतरा महसूस होता था तो रशिया हमेशा हमारी हेल्प में आता था। तो यूएसए या उसके साथ जैसे बड़े बड़े वेस्टर्न पावरफुल कंट्रीज से हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ब्रिक्स, ठीक है। क्योंकि ब्रिक्स हमारा ये 5 कंट्रीज का समूह है, हमें ये सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इंडिया को। वेस्टर्न पावरफुल नेशन जो है यूएसए वगैरह, उनके साथ अगर हमारा कोई झगड़ा पैदा होता है,
हालांकि नाउडेज इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशन यूएसए से भी है और चाइना के साथ भी हमारा रिलेशन इंप्रूव हो रहा है। तो चाइना के साथ कोई भी डिफरेंसेस है, रशिया के साथ कोई भी डिफरेंस है, ब्राजील के साथ कोई भी डिफरेंस है, तो ब्रिक्स समिट पे हर साल हमारे प्रधानमंत्री इकट्ठे होते हैं, तो एक दूसरे को डिफरेंसेस जो बताते हैं और डिफरेंसेस कम करने की कोशिश करते हैं। इससे हमारा इंप्रूव होता है रिलेशन इन पांचों कंट्री के साथ। So at the end, I would like to say that BRICS is basically a regional trade bloc to counter Western economic growth। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज है, अमेरिका वर्ग के और कंट्रीज है, उन्होंने नेटो बनाया हुआ है, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नेटो को काउंटर करने के लिए हमने क्या बनाया है, ब्रिक्स, BRICS, ठीक है। तो नेटो को काउंटर करने के लिए हमने ब्रिक्स बनाया है या सार्क बनाया है। तो बेसिकली ब्रिक्स हो या सार्क हो, ये सारे रीजनल प्लेटफॉर्म्स हमने बनाए हैं। सार्क में भी इंडिया मेंबर है, ब्रिक्स में भी इंडिया मेंबर है। तो हमने ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया है कि हम हमारे जो साथी देश हैं उनसे कंधे से कंधा मिला के हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात ब्रिक्स में ज्यादा हो रही है, सार्क में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और कल्चरल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो ये था ब्रिक्स और पिछले लेक्चर में हमने किया था सार्क। अगले लेक्चर में हम करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, भूल गया, चलो अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।